थैंक यू अनु जी दूसरे पॉडकास्ट में आने के लिए। ये नया साल है, 2026 है, और इसमें हम आज क्या कर रहे हैं वो थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले तो नए साल की आपको भी शुभकामनाएं है और सारे ऑडियंस को शुभकामनाएं। आज मैं आपको आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू आपकी जो 2026 जैसा जाने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जिसका नाम ABCD जैसे A से Z जो भी है तो वो रिलेट कर पाएंगे उनका ये साल कैसा जाएगा। तो फिर कौन से अल्फ़ाबेट से शुरू करें? तो GSI, जिनका नाम GSI से शुरू है, तो पहले हम उनके करियर और फाइनेंस के बारे में बताते हैं। देखिए, करियर और फाइनेंस जो है आपस में कोरिलेट होते हैं। तो करियर कैसा होगा? करियर कैसा होने वाला है 2026। करियर में आप अभी तक जो थे वो अब आप रहेंगे नहीं। ओके। जो डिप्रेशन, एंजाइटी, जो काम ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो सारे अब आपके खत्म होने वाले हैं। GSI ब्रांड न्यू बिगनिंग करेंगे। आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ब्रांड न्यू वर्जन सारी दुनिया को आप अपना दिखाएंगे और यही चीज जो है आपको ऊपर उठाएगी। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं GSI लेटर वाले कि जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं और यही चीज जो अभी तक आप भूले आए थे पिछले कुछ सालों में, ये चीजें जो हैं अब आप देखेंगे। डॉक्टर हैं, चाहे लॉयर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे कुछ भी हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे कुछ भी, आप देखेंगे कि एक न्यू बिगनिंग का साल होगा। अपने आप ही अकेले उठ करके बैठेंगे। यही बात आप ये जानते हैं आप कि फाइनेंस के मामले में जो आपका ये टाइम होगा बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप जितने भी तरह के जो अभी तक पुराने चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे थे फाइनेंस से रिलेटेड, जो भी आप पैतरे इस्तेमाल कर रहे थे, जो भी आपका एक मॉडल था, शेड्यूल था, आप उस सब को ख़त्म करके एक एंडिंग करके एक न्यू बिगनिंग करेंगे। और आपका देखिएगा कि इस एफर्ट से फिनेंसेस बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ऊपर से ऐसे कुछ ये दुनिया कर्मा की थ्योरी से चलती है। मेरा नाम सुजीत है, S से स्टार्ट होता है। देखिए मैं तो ये दुनिया कर्मा की थ्योरी से चलती है। तो ये सब चीज़ें, आइडियाज़ आपको बहुत अच्छे से आएंगे और आप ये देखेंगे कि सेल्स अपने आप को बेचना जानेंगे। आप खुद को बेचना जानेंगे। चाहे आप हाउसवाइफ है तो आप अपने लिए उठ करके खड़ी होंगे जी। चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप अभी तक अगर आपको किसी चीज़ में इनहिबिशन है तो आप इस इनहिबिशन को दूर करके आप देखेंगे किस तरह से आप आगे बढ़ करके लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आती है और सारी दुनिया आपको नोटिस करेगी। फाइनेंसेस में भी आपका यही रहेगा और यही चीज़ें, यही बातें आपके फाइनेंसेस को टॉप पे पहुंचाएंगी। अच्छा, तो कुछ नया शुरुआत होने वाला है जिसके तहत आपको बहुत सारे पैसा आने वाला है। हाँ बिल्कुल, बहुत पैसा आपको आएगा और हर चीज़ की एक नई शुरुआत होगी। अच्छा। और रही बात लव रिलेशनशिप की, तो जो भी है लव हुआ चाहे आप मैरिड कपल हो चाहे आप अनमैरिड कपल हो, लव और रिलेशनशिप के मामले में भी आप जो अभी तक हो रहा है आप इंट्रोस्पेक्शन के मोड पे आएंगे। अगर जो चीज़ टॉक्सिक है, जो एनवायरनमेंट, जो रिश्ते टॉक्सिक है, आप उनको अब द एंड करने वाले हैं, खत्म हो जाएगा इससे। उसके बाद आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी। कुछ टाइम के लिए आप जो हैं अपने आप को रेजुविनेट करेंगे और आप देखेंगे कि ये टाइम नया पार्टनर, जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, ऑफ कोर्स उनकी भी शादी मुझे दिख रही है। प्लैनेट्स बोल रहे हैं कि आपकी डेफिनेटली एक नई बिगनिंग होगी, नई। और जो लोग नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली उनको नया पार्टनर मिलना है। बढ़िया बढ़िया। तो ये है GSI का साल। यस, बढ़िया। तो GSI वालों की जो हेल्थ के बारे में मैं बताऊंगी। हेल्थ में क्या है कि आपको ख्याल रखना होगा अपनी हेल्थ का। आपको ऐसे बैठे रहना नहीं होगा कि पता चला करियर और फाइनेंस के चक्कर में आप अपनी हेल्थ ही खराब करें। मुझे दिख रहा है कि अभी तक जो लोग भी बहुत लेजी बैठे हुए थे, जो लोग अभी तक अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिनका भी उनका वो बहुत ध्यान देंगे। आप जो अभी तक कर नहीं पा रहे थे, अब आप वो चीज़ शुरू करेंगे। आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से केयर करेंगे। अच्छा। देखिएगा कि अब आप इस साल आपके जो बिल्स, अगर डॉक्टर का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप देखिएगा कि आपकी ये जो ट्रेडिशनल रेमेडी है, जो आपके जो डिसिप्लिन के चक्कर में जो है आपके डॉक्टर्स का जो बिल भी वो बहुत ही ज़्यादा कट, चीज़ें कम होंगे, हो जाएंगी। तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत नई नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे
और स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि आप, क्योंकि जब आप अपने आप को जानना चाहेंगे, इंट्रोस्पेक्शन के मोड में आएंगे, तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी रेमेडी बताना चाहूँगी, जीएसआई लोगों के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी बताना चाहूँगी कि अगर आपको आगे बढ़ना है और ये चाहें कि ये 2026 का साल आपका अच्छा जाए, 2026 बहुत अच्छा जाए, तो देखिए वैसे तो आपके पास डिवाइन की ब्लेसिंग है, वो जाएगा अच्छा, लेकिन अगर आप कुछ रेमेडीज करोगे तो और अच्छा जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक पीतल का, ब्रास का जो सन होता है, ब्रास का सन ले आइए, उसको है ना अपने घर की ईस्ट या नॉर्थ वॉल पे, ईस्ट पे अगर लगा दे तो ज़्यादा अच्छा है, कि ज़रूरी नहीं कि आप एक बहुत बड़ा सन लेकर के आए एक, और उस पर अगर हो सके तो गोल्ड का कुछ पेंट करवा दे, नहीं करवा सकते कोई बात भी नहीं, आप शाइन करेंगे, आपका नाम, नेम, फेम, पैसा, हर चीज़ और शाइन करेगा। ये तो अच्छा बताया आपने। जो आई थिंक लोग कोशिश करेंगे कि बिल्कुल अगर साइन कर रहे हैं उसको एक्सपोनेंशियल या 10x कैसे किया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखिए कि राहु जो है, राहु अभी तक जो आपको कंफ्यूजन दे रहा था, अभी तक आपको जो राहु मेंटल कंफ्यूजन दे रहा था, एंजाइटी दे रहा था, राहु की पोजीशन बहुत अच्छी आ रही है आपके चार्ट्स में, और वो आपको हेल्प करेगा कि ना जो भी इल्यूजन, कंफ्यूजन और एंजाइटी आपकी थी तो वो खत्म होगी, और गुरुदेव बृहस्पति की कृपा की वजह से आपका विजडम बढ़ेगा और आप बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। बढ़िया बढ़िया। तो आई थिंक यहाँ पे हम जीएसआई वालों के लिए फुल स्टॉप देते हैं, फिर आगे जो अलग अल्फ़ाबेट्स हैं उसके लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? अभी हम CLA के बारे में बोलेंगे। तो जिन लोगों का भी नाम CLA से शुरू होता है, तो ये जो साल रहेगा कैसा रहेगा करियर और फाइनेंस के मामले में? तो करियर में ऐसा रहेगा कि हाई एनर्जी का साल होगा, रेपुटेशन बनाने का साल होगा, रेपुटेशन बिल्ड बहुत करेंगे आप, रेपुटेशन आपकी बहुत बढ़ेगी, लोग आपकी बात मानेंगे, जो अभी तक आपकी बात नहीं मान रहे थे लोग अब आपकी बात मानेंगे। अगर आप के ऊपर अगर आपके बॉस है, आप देखिएगा कि किस तरह से वो आपके प्लान्स और आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे से वो मानेंगे, और जिससे आप अपना भी फ़ायदा करवाएंगे और अपने हायर अथॉरिटीज़ का भी फ़ायदा करवाएंगे। तो ये बहुत रेपुटेशन अच्छी रहेगी, हायर अथॉरिटी को इम्प्रेस करेंगे, खुद भी बहुत सारे प्रमोशन मिल सकते हैं। हाई एनर्जी का साल है, काफ़ी हाई एनर्जी रहेगी आपकी। 2026 जो है हाई एनर्जी आपको देगा, क्योंकि आप लोग जो है खुद भी हायर एनर्जी से आगे बढ़ने वाले लोग हैं, और आप बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन पैदा करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग आपको देख करके मोटिवेट होंगे। तो हाई एनर्जी का साल है। मनी का लक जो है आपका इस बार बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा जो आप पिछले 10 सालों से नहीं देखे होंगे, इस टाइप से आपका देखेंगे कि मनी में भी आपका जो है प्रोग्रेस बहुत तेज होगी, और वो ज़्यादातर रहेगी लक की वजह से। यहाँ जब आपकी रेपुटेशन करियर में बन रही होगी तो आप देखेंगे कि कितने लोग आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, और लोग बात मानेंगे भी। तो उस वजह से आपको जो है पैसा आता हुआ दिखाई देगा। पैसे में आपको, अगर आप स्टूडेंट्स भी हैं तभी भी बहुत प्यार मिलेगा, बड़े इम्प्रेस रहेंगे सब लोग आपसे। और आप ये देखिए कि पैसा भी आता हुआ लगेगा। इवन आपके टीचर्स हुए, चाहे आपके जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके बॉस जो भी हैं, आपसे इम्प्रेस रहेंगे। उस वजह से आपको, आपकी मेहनत की वजह से भी और लक की वजह से भी आपका, मतलब आपको अटेंशन बहुत मिलेगा। करेक्ट, सही पकड़ा आपने सुजीत जी। और आप ये देखिए कि जो है आप अपनी एनर्जी को इतना भी नहीं आगे बढ़ाने के लिए, एक जो होता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, अभी मैं आपको आपकी हेल्थ की बता रही हूँ कि एक्साइटमेंट में के चक्कर में ज़्यादा काम मत कीजिएगा। अपने सोने का, अपने खाने का ठीक से आप ख्याल रखिएगा। हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से बता रही हूँ। दूसरा, रिलेशनशिप में भी आप ये देखेंगे कि आप चाहेंगे कि रिलेशनशिप आपके आगे बढ़े, तो आपको डिस्कशन करना होगा, अच्छे काम करने होंगे। अभी तक अपनी इमोशनल नीड वांट का ख्याल रखा था, तो दूसरे की इमोशनल नीड वांट का भी आपको ख्याल रखना होगा। इस वजह से आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये रेपुटेशन बनाने का साल है, चाहे वो करियर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे रिलेशनशिप हो जी।
तो आप ये देखेंगे कि रेपुटेशन आपकी कैसे आगे बढ़ती है। और यही चीज़ है ना, अपने टैलेंट को अपने जीवन साथी को दिखाइए और अपने टैलेंट को फ्लॉन्ट कीजिए। खुद को फ्लॉन्ट करने का साल है, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। आप सामने वाले अपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये साल काफ़ी ज़्यादा इस हिसाब से अच्छा रहेगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे करियर हो, क्योंकि वीनस इस वक्त बहुत अच्छी राशि में गोचर करेगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फेवर देगा। देखिए, वीनस है लग्जरी, लव, रिलेशनशिप का प्लैनेट। अगर आप बहुत सारे लोग अगर इस साल कार के बारे में सोच रहे हैं, घर के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हर चीज़ इस टाइम मिलेगी। लेकिन बुरी नज़र से ज़रा थोड़ा अपने आप को बचाएं, ईविल आई से बचाएं। ईविल आई का पेंडेंट पहने और अगर हो सके तो अपने घर वालों से बोल करके अपनी नज़र भी उतरवा सकते हैं। ट्यूसडे का अच्छा टाइम होता है नज़र उतरवाने का। वेडनेसडे, ट्यूसडे, सैटरडे और संडे का टाइम अच्छा है नज़र उतारने के लिए। और ये टाइम पे आप एक काम और कर सकते हैं। ये आप रेमेडीज बता रहे हैं CLA वालों के लिए जो मैं रेमेडीज़ अभी तक बता रही हूँ, और अब और भी रेमेडीज़ हैं जो ये हैं कि आप अपराजिता का जो पेड़ है, अगर आप अपने घर में, अपनी बालकनी में, अपने गार्डन में लगाएं तो बहुत ही अच्छा है। और अपराजिता के फूलों को पानी में उबाल के, ब्लू टी जिसे कहते हैं आजकल, अगर आप वो पीते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। You will attract more people. Yes. सिर्फ पीपल ही नहीं, ये ओवरऑल एक रेमेडी है। Right. You'll attract anything, everything. क्योंकि लक इस टाइम इतना बढ़ेगा, मनी फ्लो ऐसा आएगा कि लोगों की नज़र भी बहुत लगेगी। जी, वो तो लगता ही है। तो इस वजह से आपको ये रेमेडी करनी है। अपराजिता का पेड़ लगाइए, नज़र उतरवाते रहिए, ब्लू टी पीजिए, ईविल आई का पेंडेंट जो है आप पहन सकते हैं, चाहे रिस्ट में पहनिए, चाहे गले में पहनिए, चाहे कैसे। और आप भगवानों की पूजा करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और पंचमुखी हनुमान कवच पढ़ सकते हैं। इसे बोल बोल के पढ़िएगा, ऐसे मन मन में नहीं पढ़ना, क्योंकि बोल करके अगर पढ़ेंगे तो आपके ऑरा में ना ये मंत्र जाएंगे, तो ये मजबूत होगा ऑरा। और डेफिनेटली आपकी रेपुटेशन बनाने का साल तो है ही। तो आप देखिएगा कि लोग आपको कैसे सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। चलिए, ये हमने करीबन 6 अल्फ़ाबेट अभी कवर अप किए हैं, तो नेक्स्ट कौन सा जा रहे हैं हम? तो अब मैं बताऊंगी जिनका जो नाम है अल्फ़ाबेट EVU से शुरू होता है, उनके बारे में बता रही हूँ कि उनका जो 2026 का साल 2026 आपका कैसा रहने वाला है। तो खुले हाथों से लोग आपका स्वागत करने वाले हैं गाइस। आप जो है एक नई फाउंडेशन बिल्ड करेंगे इस साल, और उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सारी दुनिया से वेलकमिंग एनर्जी मिलती हुई नज़र आएगी। लोग आपको गले से लगाएंगे, चाहे वो आपका ऑफिस एरिया हो या जहाँ जहाँ आप का जो भी वर्क प्लेस हो, चाहे आप का जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे फ्रीलांसर हो। आप देखिएगा कि आपके आइडियाज़ को एप्रिसिएशन मिलेगा। नई नई अगर कोई इतने सालों से अगर आप कोई काम करने की सोच रहे हैं, तो वो काम, वो फाउंडेशन भी आप देखिए कि आप कैसे बिल्ड करेंगे। आप लोग बहुत दिमाग के तेज़ होते हैं, और आप ये देखिए कि ना अच्छे अच्छे आइडियाज़, इवन आपकी सलाह जो है लोग बाग सुनेंगे माफ़ कीजिएगा, लोग आपकी जो है सलाह सुनेंगे, आपके से आइडिया लेते हुए नज़र आएंगे, और आप लोग भी दिल खोल के सबको गाइडेंस देंगे। तो आपकी जो इमेज है ना, एक गाइड के रूप में बनने वाली है गाइस। इनका फिनांस और करियर, फिनांस कैसा रहेगा? फिनांस देखिए, जैसा कि मैंने बताया, फिनांस और करियर एक दूसरे से कोरिलेट रहता है गाइस। ज़्यादा आप लोग जेनरस फील होते हुए मेरे को नज़र आ रहे हैं। दूसरों को तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के बारे में बता सकते हैं, हाँ, और आपकी जो राय दूसरों, आपकी वजह से दूसरों के फाइनेंस और तेज होने वाले हैं गाइस। दूसरों के फाइनेंस, लेकिन क्या है कि 2026 में कमाएंगे, बहुत खूब कमाएंगे, अब खूब खर्च करेंगे। आप खूब कमा रहे हैं, खूब खर्च कर रहे हैं, तो अपने खर्चे पे ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि
आपकी जो गाइडेंस से तो ऐसा लगता है कि लोगों के फाइनेंसेस तो अच्छे हो जाएंगे, लोगों की हेल्प भी होगी। इस साल अगर करियर की बात करें तो आपकी वजह से लोग बाग ऊपर उठेंगे गाइस, और आपका भी ओहदा उस हिसाब से बनेगा। तो ये बहुत अच्छा पुण्य का काम है। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं, व्हाट वी सो वी रीप। अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो ऑफकोर्स आपकी भी हेल्प होगी। तो बस फाइनेंस में भी, मनी में आपका लक बहुत अच्छा उठने वाला है। खुद भी आप कई जगह इन्वेस्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, अच्छी तरह से खूब कमाएंगे, खूब खर्च करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि प्लेजर पे, लग्जरी पे और लोगों की आओ भगत पे, मतलब जितना कमाएंगे उतना उड़ा देंगे आप। ये आप काफी ज्यादा आप खर्च करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा संभल करके आप रहिएगा। और रिलेशनशिप का तो गाइज ये है कि आपका जो रिलेशनशिप में इंटेलिजेंस और दिमाग जरा थोड़ा कम लगाइएगा। यहाँ रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत एक दिल का मामला होता है, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। आपको अपने दिल की सुननी है रादर देन दिमाग की। मतलब प्रैक्टिकल होकर के अगर चलोगे, लॉजिकल नहीं होना है ना। लक अच्छा रहेगा, घबराना नहीं। कोई आपको जो भी आपका पार्टनर है वो मिलेगा तो अच्छा ही मिलेगा। अगर जिसके साथ आप अभी भी हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप अच्छा होगा, बट वो लोग हमेशा चाहेंगे कि आप अपने लॉजिक्स को थोड़ा साइड में करके थोड़ा उनके साथ भी टाइम स्पेंड करें इमोशनली। तो आपको मोर इमोशनल होना होगा। और आपके तो पार्टनर देखिए आपके लिए इमोशनल हुए बैठे ही हैं। बहुत लोग आपके इंतजार में भी है। तो ये तो मैं तो यहाँ गाइड कर रही हूँ, डिसीजन तो आपका है। तो ढूंढिए कौन है आपके आसपास जो ऐसा, जो कि आपको है ना इंतजार कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है, आपको लाइक करता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लोग आपको खुले हाथ से आपका स्वागत करने के लिए रेडी है। अब बात आती है हेल्थ की। हेल्थ में ये है कि वेट गेन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अच्छा। और आप लोगों को जब खुद कमाएंगे, खूब खर्च करेंगे, उसमें खुद खाएंगे, खूब खाएंगे, मीठे की साइड स्पाइसी फूड और मीठे को पसंद बहुत करेंगे। तले भुने को बहुत पसंद करने वाले हैं आप। तो इस बात पर आप जरा अपने ऊपर लिमिटेशन रखना क्या आप खा रहे हैं। नहीं तो देखिए फिर आप ना कहिएगा कि मेरी बीपी शुगर ये सब कुछ मेरा हाई हो रहा है। तो इस चीज पर आपको देखिए गाइस कंट्रोल करना होगा। और रेमेडी ये भी है गाइस कि जो मछलियां होती हैं, मछलियों को जितना तालाब में खाना खिला सकें खिलाएं। राहु जो आपका जो राहु प्लैनेट है, तो थोड़ा सा वो अगर आपको जो है इल्यूजन कंफ्यूजन दे सकता है, या शनि जो ग्रह है उसके लिए भी मैं आपको बता रही हूँ। राहु जो पहले राहु के बारे में बताती हूँ, वो पाताल का राजकुमार होता है। तो अगर कहीं पर नदियाँ साफ हो रही हैं, रिवर्स की सफाई की कोई योजना है, वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। खुद भी आप लोगों को वहाँ पर जो भी रिवर को साफ कर सकते हैं, लोगों को वो ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जहाँ पर लेक्स बचाने का काम हो रहा है, रिवर बचाने का, पॉन्ड्स बचाने का काम हो रहा है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ये रेमेडी। और अगर आप नॉनवेज हैं, अगर आप मछली खाते हैं, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अगर आप कोई बात नहीं, आप नॉनवेज खा सकते हैं, लेकिन आप मछलियों को भी खाना खिलाइए। सी एनिमल्स की जो है सेवा कीजिए, तो आप देखिएगा कि कितना बेनिफिशियल होगा ये साल। बताइए। मैं वही रेमेडीज पे आ रहा था कि आप जो बता रहे हैं कि सी एनिमल्स को ज्यादा जितना से जितना आप खिलाइए, खाना खिलाइए। दूसरा सेवा कीजिए। तीसरा यही पॉन्ड्स, रिवर, इन सब की सफाई कीजिए। उनको गंदा ना कीजिए। एटलीस्ट आप साफ नहीं कर सकते तो कम से कम गंदा ना कीजिए कि वहां पर बैठ कर कुछ भी थ्रो कर रहे हैं, पानी की बोतल थ्रो कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस तरह से अगर आप एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते हैं, वाटर बॉडीज की हेल्प कर सकते हैं, तो आप देखिएगा कि और भी अच्छा आपको बेनिफिशियल रहेगा ये टाइम। EVU। चलिए EVU का यहाँ पे समाप्त होता है। बाकी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमारा अल्फ़ाबेट है। तो जिन लोगों का भी नाम लेटर KJD से शुरू होता है, तो अब देखते हैं कि उनका 2026 कैसा जाने वाला है। तो मैं कहूँगी वाव, एब्सोल्युटली वाव। जो इस साल आप लोग अचीव करेंगे वो आपको अगले 9 साल फायदा देगा गाइस। 9 साल का फायदा देगा, गारंटी मेरी। कैसे तो करण जौहर भी है।
भगवान करे कि उनका भी टाइम अच्छा आए, जो भी आप अचीव करेंगे बहुत ही आप एग्रेसिवली अचीव करेंगे, पैशनेटली अचीव करने वाले हैं। बहुत पैशन रहेगा अपने करियर को लेकर के, अपनी चीज़ों को जो अभी तक आपको आपका काम वर्क जो भी बोरिंग लगता था, आप ये देखेंगे कि अब वही उसी में आपको मज़ा आने लगेगा। आप लोग जो हैं गेम चेंजर बनकर के सामने आएंगे। आप ही लोगों में वो चीज़ होती है KJD वालों में कि ना आप लोग है ना दुनिया को ना चेंज कर सकते हो। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, और ये आपकी जो खूबसूरती है आपके पैशन की वजह से और अग्रेसिवली जो आप इस बार काम करने वाले हैं उसमें दिखेगी। करियर आपका बहुत ऊंचाइयों पे छूने वाला है गाइस, क्योंकि जैसे जैसे आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे वो आपके करियर को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। आप लोग होते भी बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक और फोकस्ड वे में आप लोग काम करने वाले लोग होते हैं। तो KJD वालों के लिए तो करियर वाइज तो बढ़िया है ही, फाइनेंसिस में भी बढ़िया है। 1 की 4, 4 की 8 बनाना आप लोग जानते हैं और बनाएंगे भी। हो सकता है कि पिछला कुछ टाइम कुछ लोगों के लिए उतना अच्छा ना रहा हो, वो सब प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से है, बट ये 2026 का टाइम गाइस बहुत अच्छा है, सूर्य का साल है, बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। तो बिंदास रहिए, अपने आप को रोकिए नहीं, अपने पर कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, पैशन और एग्रेशन के साथ काम करो। हेल्थ के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि कुछ एडिक्शंस ना पाल लेना। नशे, हाँ, नशा कोई एडिक्शन ना पाल लेना, anything, चाहे किसी तरह का भी एडिक्शन है, चाहे ज़्यादा चाय पी रहे हैं कि बीच बीच में बैठ करके इंटरनेट पे ज़्यादा चैट कर रहे हैं, या कुछ कोई भी एडिक्शन, चाहे आप ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग जो भी है, आप प्लीज़ उस एडिक्शन से गाइस दूर रहिएगा। क्योंकि ज़्यादा काम करेंगे तो उस चक्कर में ये है कि अपनी नींद को भगाने के लिए ज़्यादा चाय पी रहे हैं या सिगरेट ज़्यादा, तो ये सब आप प्लीज़ अपने एडिक्शन के ऊपर ख्याल रखिएगा। तो आप ये देखेंगे कि आपको फ़ायदा होगा और कि हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी और भगवान का नाम लेते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी से तो बिल्कुल आपको भगवान से, धर्म कर्म से आपका ध्यान हट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगा भगवान की तरफ, बट थोड़ा टाइम दीजिए। मन में तो आप मानते हैं भगवान को, मैं जानती हूँ मन में आप मानते हैं भगवान को, बट अगर उनके मंदिर में एक आध बार जाके या 2 मिनट उनका नाम ले लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो ये टाइम उस हिसाब से बहुत अच्छा है। पैशनेट रहेंगे रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, बहुत ज़्यादा मुझे आप लोग रोमांटिक होते हुए नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप के मामले में। तो गाइस ये जो टाइम है, ये टाइम बहुत ही अच्छा है, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे वो हो। अभी तक हो सकता है बहुत सारे लोग स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से या कैरियर में आगे बढ़ने की वजह से वो पैशन क्या होता है, वो इमोशंस क्या होते हैं, वो सब भूल गए थे। वो सब चीज़ें आप ये देखिए कि ये टाइम जो है एक्सप्लोर करने का, नए नए एक्सपेरिमेंट्स का दिन, और पैशन अग्रेशन हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और डेफिनेटली यू एंड योर पार्टनर विल एंजॉय ईच अदर्स कंपनी गाइस। तो रेमेडी के लिए ये है गाइस कि रेमेडी के लिए मैं बता रही हूँ, KJD वालों के लिए जो रेमेडीज मैं बता रही हूँ वो ये है कि आप लोग शमशान में जो है, शमशान घाट जाकर के महीने में एक बार लकड़ियों को अगर आप दान कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। इसके अलावा शिवलिंग के ऊपर आप लोग गन्ने का रस चढ़ाएं, नहीं है तो चमेली का तेल के 1-2 ड्रॉप डालें, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गाइस फायदेमंद रहने वाला है। ये आपकी रेमेडी है एडिक्शन से दूर रहना, बस ये कहना है। चलिए, तो जिनका नेम HDF से, लेटर HDF से शुरू है, तो कैसा रहने वाला है आपका 2026 गाइस। तो ये बता रहे हैं कि दुनिया पे राज करोगे, दुनिया जो है आपके कदमों को चूमेगी, क्योंकि आपकी जो है नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मीलों तक आपका नेटवर्क बढ़ेगा। बहुत सारे दोस्त बनाएंगे, बहुत सारे नेटवर्क बनाएंगे। आप अभी तक जो चुप बैठे हुए थे, आप में से बहुत सारे लोग अब आप देखेंगे उठना जानेंगे। करियर फाइनेंस की बात कर रही हूँ मैं गाइस,
उठेंगे, उठ करके आप जो है सब तरफ अपने काम को पूरा करने के लिए अर्थ, दंड, साम, भेद, जो चीज़ आप लगा सकते हैं गाइस, आप सब लगाएंगे। वो ही चीज़ आपको फायदा देने वाली है गाइस। आपका बहुत ज़्यादा नेटवर्क बढ़ेगा, लोग आपके काम बनते हुए चले जाएंगे। पैसा, अगर कि मैं फाइनेंस की बात बताऊं तो पैसा तो ऐसा आएगा कि आप गिनते 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 थक जाएंगे, क्योंकि कई आप एक की जगह, दो की जगह कई प्रोजेक्ट्स ले लेंगे कि कई जॉब में तो 4 काम अपने सिर पे उठा लेंगे और पूरा भी करेंगे, सक्सेसफुली पूरा भी करेंगे। तो यही चीज़ आपकी एप्रिसिएशन बढ़ेगी। अगर अभी तक आपका एक आध प्रोजेक्ट होना या कोई चीज़ होना भी मुश्किल हो रहा था, एक सेल होनी भी मुश्किल हो रही थी, आप देखेंगे कि आपकी सेल पे सेल हो रही है, सेल पे सेल हो रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपना नेटवर्क आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं। ये आप सीख लेंगे। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा आएगा और आप पैसा गिनते गिनते थक जाएंगे। क्योंकि गाइस जो भी था पिछले साल का जो ईयर था, उसमें आपकी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी नहीं रही थी। अच्छा, वही वजह थी कि बहुत सारे लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने गाइस बहुत स्ट्रगल किया। लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक जगह कन्फाइनमेंट में थे, अपनी एनर्जी को आगे बढ़ा ही नहीं रहे थे। बट अभी आपको समझ में आ गया है कि एनर्जी को आगे बढ़ाना है। लोगों के दिमाग में घुसेंगे, काम तो ऐसा करके देंगे, लोगों के दिमाग में घुसेंगे। बट यही मैं आपको बोल रही हूँ गाइस, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, ठीक है आपने नेटवर्क बना लिया, आपने 4 काम अपने सिर पे ले लिए और अच्छे से उनको डिलीवर भी कर रहे हैं। बट उस चक्कर में गाइस आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि सिर में दर्द, माइग्रेन का दर्द बहुत लोगों को मैं होते हुए इस वक्त देख रही हूँ। स्ट्रेस, एंजाइटी गाइस, ये चीज़ से आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि ना, मुझे आप बहुत सारा काम डिलीवर करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हुई आपकी अच्छी होती नज़र भी आ रही हैं, एप्रिसिएशन मिल रही है, लोगों के दिमाग में घुस रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आप अपनी हेल्थ ना खराब करके रखें। तो आप इस बात को ध्यान में दीजिएगा गाइस कि ये ना, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और यही बात रिलेशनशिप की है, क्योंकि नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आप इतने अपना टैलेंट सबको दिखाते फिरेंगे तो आपको चाहने वाले भी आपके बहुत सारे आएंगे। तो इस चक्कर में हो सकता है जो सिंगल हैं तो उनको बहुत कुछ मिल जाए, जिसे आप चाहते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, यहाँ तो मुझे कई सारे रिश्ते होते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में, कहीं वहाँ झगड़े ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अपनी लॉयल्टी को अगर आपके पार्टनर को पता चल गया तो फिर आप बस जान लीजिए, फिर आप मेरे पास ना आइएगा। कहते हो फिर मैं आपका कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो आपको रिलेशनशिप में, अगर आप सिंगल हैं तो रेडी टू मिंगल हैं, तो आप ये देखिए कि आपके पास 1 नहीं, 2 नहीं, कई लोग आएंगे। क्योंकि आपका नेटवर्क इतना बढ़ने वाला है, इतना आप नेटवर्क अपना बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रेज करने वालों की कमी नहीं रहेगी। आपके टैलेंट को, आपको, आपकी कम्युनिकेशन, जो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये साल SDF वालों का ही है। शायद, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस तरह से है, तो रिलेशनशिप भी आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। बट अपना जो कमिटेड रिलेशनशिप है भाई, उसे ना भूल जाइएगा। अपने उस कमिटेड पार्टनर को आप छोड़ के मत जाइए, नाराज ना कर दीजिएगा, नाराज मत कीजिए, क्योंकि फिर आपको हाथ मलते रह जाना होगा। तो ये है। और रेमेडी में अगर मैं आपको बताती हूँ SDF वालों, हाँ, HDF वालों की जो रेमेडी है, तो आप शार्प ऑब्जेक्ट्स, शार्प हथियार, इनको डोनेट कीजिए। क्या होता है शार्प? जैसे नाइफ डोनेट किया, एक जो भी शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं आप डोनेट कीजिए। नेल कटर डोनेट कीजिए, इसको डोनेट, सीजर डोनेट कीजिए, जिनको भी ज़रूरत है आप डोनेट कीजिए, कोई नहीं मना करेगा। आप डोनेट कीजिए। एक्सीडेंट का और इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। ज़्यादा तेज़ गाड़ी वगैरह ना चलाइएगा, और ज़्यादा काम की वजह से हो सकता है आपके सिर में दर्द भी शुरू हो जाए, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। और गणपति आपके लिए ही हैं, गणपति जी की आराधना कीजिए। गणपति की जो घास खाने वाले जो जानवर हैं, गाय हुआ, बकरी हुआ, सबको आप घास और जो भी ग्रीन ग्रास और जो भी है इनका खाना, उनको दान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी।
तो अभी आई थिंक आपका जो मैं लिस्ट देख रहा था, नेक्स्ट जो है MTO, करेक्ट? हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। जिन लोगों का भी नाम लेटर MTO से शुरू होता है तो देखते हैं कि कैसा जाने वाला है आपका 2026 गाइस। तो अभी तक प्रमोशन के लिए आप जो आगे आपका नाम नहीं आ रहा था, लोग आपको नोटिस नहीं कर रहे थे करियर में, अब वो आपको नोटिस करेंगे। कैसे नोटिस करेंगे? क्योंकि आप लोग जो हैं MTO वाले बहुत स्वीट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं कई दफ़ा। तो क्या होता है, लोग आपको पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन आपको पसंद करेंगे लेकिन आपकी कोई बात सुनता नहीं है। आपको कई बार लोग बात ग्रांटेड लेते हैं, ग्रांटेड लेते रहे होंगे पहले भी, बट अब ऐसा नहीं होगा। मांगने से पहले प्रमोशन मिलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि आप अपना नया साल है, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अब आप उतना स्वीट नहीं रहेंगे जितना आप था। लोग आपको यूज करते थे, दुखड़ा सुनने वाली मशीन थे आप लोगों के लिए। मेरे को लग रहा था MTO लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। आप तो अच्छे लोग से बुरे बनेंगे क्या? बुरे नहीं बनेंगे, बट वो बहुत ही ज्यादा जो आपका, देखिए बुरे नहीं बनेंगे ये मैंने नहीं कहा, लेकिन ये जो बहुत ज्यादा आपका जो सॉफ्ट जो आपका वो है सॉफ्ट साइड, आप उसको नहीं दिखाएंगे। अब आप समझ चुके हैं कि ज्यादा सीधा सच्चा बनने से कोई फायदा नहीं है। लीड करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक यही होता था जो कि ना, और अब ऐसा नहीं होगा कि आपको मांगने से पहले ही अब प्रमोशन मिलेगा। लोग आपको नोटिस करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और आप उसको बहुत अच्छे से डिलीवर भी करेंगे। आपको इस साल लोग अगर नोटिस करेंगे तो घबराने की गाइस बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि ये सिर्फ डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ ही नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आ चुका है करियर में कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसका सब लोग फायदा उठाते हैं। आपको लाइक तो हर कोई करेगा वर्क प्लेस में, चाहे करे बिजनेस में, लेकिन आपको दबा के रखने की कोशिश करेंगे। आपकी बात कोई सुनेगा नहीं, आपसे आपकी बात मनवाते रहे थे अभी तक, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब उल्टा हो जाएगा, आप उनसे अपनी बात मनवाएंगे। क्योंकि ऑफ कोर्स आपको भी एक्सपीरियंस है। अब आप वो नहीं रहे हैं कि आपने भी देख लिया है दुनिया कैसी है। अब आप उनको टिट फॉर टैट करने वाले हैं और लीड करने वाले हैं गाइस। आपका आकर्षण भी बहुत बढ़ेगा गाइस, बहुत ज़्यादा आकर्षण आपका बढ़ेगा। और अपोजिट सेक्स में आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे। इसकी एक वजह यह है कि जैसे कि मैंने बोला कि जो आपका बड़ा सीधा साधा सिंपल सा साइड था, अब आप उसको साइड में रखने वाले हैं। ब्रांडेड घड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जो भी है, हर चीज़ ब्रांड ही, सिर से ऊपर तक एक ब्रांड ही ब्रांड। आप अपना एक नया वर्जन आपका आने वाला है। आप उन पर अपने पैसे को, खूब पैसा कमाएंगे फाइनेंसेस में, और खूब पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। ब्रांडेड, हेड टू टो ब्रांडेड चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि गाइस फाइनेंसेस का साल है, जब प्रमोशन मिलेगा खूब। आप जिस प्रमोशन के लिए इतने दिनों से गा रहे थे गाइस, वो अब आपका जो है रोना गाना, अब ये टाइम बंद, मांगने से पहले ही मिलेगा। हाँ, आप अपने बॉस के दिमाग में पहले ही घुस चुके हैं, MTO वाले। तो ये जो चीज़ है, तो ये टाइम जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने का है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपने घर को भी ना सजा धजा दें, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, चाहे वो आपके ऑफिस की डेस्क हो, चाहे आपका घर हो, ड्राइंग रूम हो, हर चीज़ आप बदलने वाले हैं। चाहे आपका सोफ़ा हो, चाहे कुछ भी हो, अब आप हर चीज़ बदलेंगे। ब्रांड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे, कमाएंगे और खर्च करेंगे। तो गाइस ये मुझको होते हुए दिख रहा है। इस चक्कर में मुझको ऐसा लगता है कि आप ऐसे महंगे शौक ना पाल लें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको ना बहुत ज़्यादा लोन उठाना पड़ जाए, क्रेडिट कार्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ जाए, और उसकी वजह से आपको हो सकता है नुकसान रहे। तो कमाएंगे 1 रुपया, खर्च करेंगे 9 रुपया। तो गाइज वो उस पर आप ख्याल रखें, इस चीज़ का ख्याल रखें। बाद बाकी आप अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट बहुत करेंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे। उसको अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे अच्छे परफ्यूम्स और ये और वो बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो, मुझे बस नज़र आ रहे हैं। एक ही बात मैं बोलूँगी, बार बार बोलूँगी, सिर से पाँव तक ब्रांड ही ब्रांड। तो यार बहुत अच्छी बात है।
काफ़ी अच्छा है 2026 आपके लिए। हेल्थ के लिए गाइस ये मैं आपको बोल देती हूँ कि हेल्थ का गाइस आप ख्याल रखिएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं आपको कुछ STDs वगैरह ना हो जाए, इस चीज़ का आप प्लीज़ ख्याल रखिएगा। क्या बात कर रहे हैं? नहीं देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ, आप मेरा समझिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। जब आप अपोजिट सेक्स की तरफ में इतना पॉपुलर हो जाएंगे, उनको इतना अट्रैक्ट करेंगे और हेड टू टो आप ब्रांडेड ही ब्रांडेड हो जाएंगे, तो गाइज आप कहीं ना कहीं नए नए शौक पालेंगे। उस चक्कर में मुझको ये लगता है कि आप STDs और इस टाइप की बीमारियों को कहीं आप इन्विटेशन ना दें। आपको प्लीज़ ख्याल रखना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या है, कहाँ नहीं, किसके साथ घूम रहे हैं, क्या नहीं, कौन सा आपका पार्टनर है, चूज रहिएगा गाइस। क्योंकि आपको अब हर कोई अच्छा लगने लगेगा। अच्छा। अब आपको हर कोई अच्छा लगने लगेगा और हर किसी को आप भी अच्छे लगने लगेंगे। तो कहने का मतलब यही है। अगर तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन क्या है? बिजनेस अच्छा, करियर अच्छा, फाइनेंस अच्छा, रिलेशनशिप में भी मजे, हेल्थ में थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा अपना। भगवान का भी नाम ले लीजिए, क्योंकि मुझे आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते हुए नजर आ रहे हैं इस बार। क्योंकि कुछ ऐसा था बहुत लोगों का कि पिछले कई सालों से एक घुटन थी, दबे पड़े थे। अब नहीं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा बन के देख लिया, बहुत स्वीट होकर के देख लिया, बहुत डिसिप्लिन होकर देख लिया। इस चक्कर में रिलेशनशिप में धोखे खाए, प्यार में धोखे खाए, ऑफिस में भी ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हुए। इससे आपका बहुत एक्सपीरियंस बढ़ा, तो आप अपने करियर फाइनेंस को बहुत मजबूती से संभालेंगे गाइस। और रिलेशनशिप में आप प्लीज़ ख्याल रखिएगा आप अपना। और रेमेडीज़ में मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि आपको नहाते वक्त MTO वालों के लिए, हाँ, MTO वालों के लिए रेमेडीज़, MTO वाले गाय लोग ध्यान से सुने। MTO वालों के लिए नहाते वक्त आप कर्ड से नहाएं, कर्ड से ही नहाएं। या फिर अगर आप कर्ड से नहीं नहा सकते हैं तो आप कर्ड को पानी में मिला लें, नहीं तो कर्ड से नहाएंगे बहुत अच्छा बात है। कर्ड से अपने हेयर वॉश करें, अपने प्राइवेट पार्ट्स तक को वॉश करें कर्ड से। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रिचुअल रहेगा। वीनस तेज बढ़ेगा, वीनस ऊंचाइयों पे जाएगा आपकी, और आपको सारी लग्जरी, पैसा, नेम, फेम, रिलेशनशिप सब मिलेगा गाइस। ये सिर्फ MTO वालों के लिए? हाँ, अभी तो फिलहाल ये सब MTO वालों के लिए अच्छा, चलिए, बड़े लकी हैं, दही से काम हो गया। हो गया। फिर नेक्स्ट तो देखते हैं कि जिनका नाम PRN लेटर से शुरू होता है तो उनका कैसा जाने वाला है 2026। फेनोमिनल ईयर होगा गाइस। अच्छा। हाँ, यू विल गेट अ बिग ब्रेक थ्रू इन रिलेशनशिप, करियर, जॉब, एवरीवेयर। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हुई आपको नजर आएंगी गाइस। आप लोग इंट्यूटिव बहुत हैं और इंट्यूटिव रहेंगे भी। क्या होता है इंट्यूटिव? इंट्यूटिव, इन लोगों को मालूम पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। तो या आप लोग बहुत ज़्यादा विजनरी रहेंगे इस साल। अच्छा। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा विजनरी रहेंगे, और इस विजन से आपको भी फायदा होगा करियर में, और आपके जो करियर में, आपके बिजनेस में, हर तरह से आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आप फ्यूचर देखना जानते हैं, आपका इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ेगी, आप बहुत ज़्यादा विजनरी होंगे, फ्यूचर देखना जानेंगे। और आप देखिएगा कि चाहे आपका जो फाइनेंस ज़्यादातर ऊपर उठेगा तो स्टॉक मार्केट में और इसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा ऊपर उठ सकता है आप लोगों का। आपको पहले से ही पहले चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाएगा, और आप कभी भी इस साल गलत नहीं होने वाले हैं गाइस। आप देखिए कि ये जो टाइम है, आप इमोशंस तो बिल्कुल भूल जाएंगे, बस आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे। डर तो आपको छू भी नहीं सकता, जो बस दिल में आया वही सब सही है। और इस आइडिया के साथ आप अगर अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, और आप देखेंगे कि आप कितनी ऊंचाइयों को छूते हैं। देखिए गाइस, रिस्क लेने से नहीं डरना। रिस्क लोगे तो और रिस्क भी क्लियर होंगे आपके। जितना रिस्क लोगे उतने और रिस्क क्लियर होंगे। रिस्क ही रिस्क को काटेगा।
तो आपको आगे बढ़ेंगे और आप खुद ही अपनी इंट्यूशन पावर को इतना ऑलरेडी जो दबाए हुए थे उसको आप आगे ऊपर उठाएंगे और आप देखेंगे कि आपका करियर कितना ब्लूम करता है, बूम करता है गाइस। PRN वालों के लिए इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, वही इनकी सबसे बड़ी पावर होगी, वही सबसे बड़ी इनकी ताकत होगी, उसी के थ्रू ये आगे बढ़ेंगे। और कमजोरी क्या है? कमजोरी तो गाइस अब क्या कमजोरी की बात करें, अभी तक आप लोग अपनी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इस साल रिस्क लेंगे, इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे, अब आपकी अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, अपने दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, यही चीज़ आपकी सक्सेस का कारण बनेगी गाइस। डिससेटिस्फाई रहेंगे, यही चीज़ आपकी सक्सेस का कारण बनेगी गाइस। और यही चीज़ आपके रिस्क टेकर बनेंगे तो खूब रिस्क लेंगे, इस बार आप किसी की परवाह नहीं करेंगे कि आप घर गृहस्थी के लोग हैं कि फैमिली है, ये है, वो है, अपने आप को आगे उठाने के लिए बहुत हो गया डर, बहुत हो गई फैमिली, बहुत हो गया सब कुछ, बस रिस्क लो। किसी को आपके ऑफिस में आपकी बात पसंद आ रही हो या ना आ रही हो, आप बोलेंगे, करेंगे वही जो आपका दिल चाहता है, और सबको बोलेंगे भी, जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। और अगर कभी सबको बताते भी फिरेंगे, प्रीचिंग भी करते फिरेंगे कि जो अच्छा लगे उसे करना चाहिए, और जो अच्छा, अगर कभी कुछ गलत डिसीजन हो भी जाए तो गलत डिसीजन में ज़्यादा पछताते नहीं है गाइस। तो ये आप सबको खुद भी इस चीज़ को मानेंगे और दूसरों को बताते भी आप गाइस फिरेंगे, तो इस वजह से आप देखेंगे कि आप खूब पैसा कमाएंगे और रिस्क वाले कामों में खूब पैसा कमाएंगे, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में कर दिया और भी इस टाइप की जगहों पे आप रिस्क लेने से गाइस डरेंगे नहीं, और आप देखेंगे कि ये साल आपका आगे किस तरह से जाएगा। मोस्टली पॉजिटिव है इनका, मोस्टली पॉजिटिव है। इनके लिए कोई रेमेडीज बता दीजिए। रेमेडीज मैं जरूर बताऊंगी, बट हेल्थ की भी बात करें। बिल्कुल, सॉरी। देखिए गाइस, अगर हेल्थ अच्छी रखनी है और अपनी इंट्यूशन की सुननी है ज़्यादा, तो मेडिटेशन पे ध्यान रखिएगा, ये आपको स्ट्रेस लेस करेगा, जो भी स्ट्रेस होगा आपका वो ख़त्म होगा। तो मेडिटेशन पर बहुत ध्यान देंगे तो इससे आपकी हेल्थ फोकस अच्छा जाएगा, विजनरी आप और भी ज़्यादा होंगे और सामने आएंगे। तो हेल्थ का ये जो है बहुत अच्छा रहेगा आपका। रिलेशनशिप में भी जो है गाइस ये रहेगा कि रिलेशनशिप में इस बार आपका अपने रिलेशनशिप में किसी का पर आपका ध्यान नहीं रहेगा। अच्छा, आपका बस ध्यान अपने ऊपर रहेगा, आप और आपकी दुनिया, आपकी अपनी एक खुद की दुनिया होगी गाइस। आराम से चाय पियेंगे, और क्योंकि आपको चाय में मिलेगा सुकून उसी में ढूंढेंगे। अच्छा। अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे। अगर रिलेशनशिप में भी है तब भी थोड़ा कटे रहेंगे रिलेशनशिप में। तो गाइस ये हो सकता है कि इस साल आपको ज़्यादा अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट ना हो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, घर में आपकी बीवी है, तो उससे थोड़ा आप कटे रह सकते हैं, अपनी दुनिया में सिमटेंगे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा इस बारे में। तो ज़रा आप बैलेंस बना करके गाइस चलिएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। आपके लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी है PRN वालों के लिए, हाँ, PRN वालों के लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी मेरे हिसाब से है कि आप मून वाटर तैयार कीजिए। बताती हूँ मैं आपको। कभी भी पूर्णमासी में जो फुल मून डे वाले दिन आप ना छत पे वाटर तैयार करिए, वाटर रख दीजिए पूरी रात के लिए, उसको किसी चीज़ से कवर कर दीजिएगा। मून की रोशनी, उसकी एनर्जी उसके अंदर आनी चाहिए। वो पानी शीतल होगा, मतलब कि शीतल हो जाएगा। उस मून वाटर को अपने को रोज़ थोड़ा आप पीजिए। अच्छा, जब वो ख़त्म हो जाए तो दोबारा से आप ये मून वाटर फिर से बनाइए। ये गाइस आपको बहुत ज़्यादा शांति देगा, आपके इंट्यूशन को बढ़ाएगा, आपकी मेडिटेशन पावर को बढ़ाएगा, आपके इंट्यूशन को और बढ़ाएगा। ये आपके लिए गाइस बहुत अच्छा रहेगा। तो मून वाटर की रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी इस साल। बढ़िया। तो मून वाटर उनके लिए, PRN वालों के लिए मून वाटर सबसे अच्छा है। तो YBTQ, जिनका नाम YBTQ लेटर से शुरू है, तो उनका 2026 कैसा जाने वाला है। गाइस मैं आपको ये बता दूं
कि आप लोग घर पे बैठने के लिए नहीं हो, आप कोई ऑर्डिनरी जॉब करने के लिए गाइस नहीं बने हो, आप लोग तो सीईओ बनने के लिए बने हो, बड़े बड़े काम करने के लिए, बड़े बड़े बिजनेस खड़े करने के लिए आप लोगों का जन्म हुआ है। बहुत ही यूनिक किस्म के लोग होते हो, आइडियाज़ ऐसे यूनिक रहते हैं, आपका हर चीज़ टॉप क्लास, बहुत ही क्लासी आप लोग होते हैं। क्लास आपकी जो है अलग से दूर से दिखती है, द वे यू थिंक, द वे यू वॉक, और यही चीज़ें जो हैं आपको सबसे यूनिक बनाती हैं। और कई दफ़ा क्या होता है कि अगर आप अभी तक अपने आप को खो चुके हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, इवन जो हाउसवाइफ्स हैं उनकी भी बात कर रही हूँ, अरे उठिए यही टाइम है, अभी तक जो दिमाग में सोचा था कि ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, अब आप उसे शुरू कर दीजिए। आप उस चीज़ को आप गाइस शुरू कर दीजिए। कुछ जो नए नए आइडियाज़ थे आपको शुरू कर देना चाहिए। चाहे आप अपना रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहे हो, चाहे आपको इवन आप जो है अगर कोई नई हॉबीज़ भी अगर मन में है तो गाइस उस नई हॉबीज़ को पालिए, उस नई हॉबीज़ को परस्यू कीजिए, क्योंकि यही हॉबी आगे चल के आपका ब्रेड एंड बटर बन सकती है, आपका बिजनेस बन सकती है, आपका प्रोफेशन बन सकती है। बेकिंग का शौक है, बेकिंग सीखिए, डांस का शौक है, डांस सीखिए। कोई अभी तक था कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये प्रोजेक्ट करेंगे या इस तरह से हम नई कंपनी में काम करेंगे, अभी तक जहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे थे डर के मारे या जो भी है, गाइस एक जगह बैठने के लिए नहीं है आप दूसरी कंपनी में, मेरे को आपका दिख रहा है कि जॉब आपकी लगेगी, जिस जॉब की आप कई सालों से तलाश में थे, वो ड्रीम कंपनी आपके लिए है। स्टूडेंट जिस ड्रीम कॉलेज में पढ़ने की सोच रहे थे वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। बस बैठे नहीं रहना है, उठ जाना है, ट्राई करना है, अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला है आप लोग सीईओ बनने के लिए पैदा हुए हो, कोई आप ऑर्डिनरी जॉब करने के लिए नहीं हुए हो। लाइफ में, दुनिया में चेंजेस तो आप ही लोगों की तरफ वजह से आता है, आप उनमें से एक हो। ये वजह है आपका इंटेलेक्ट जो है इस बार इतना डेवलप करेगा, और यही चीज़ें आपको है करियर में। आपकी जो मेहनत है, मेहनती आप लोग बहुत होते हो, मेहनत में कोई कमी नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है आप लोगों का। आप देखिएगा कि यही चीज़ें आपको ये साल पे आगे बढ़ाएंगी, और यही साल आपको आपके फाइनेंसेस में हेल्प होगी इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं न्यू आइडियाज़ की वजह से। गाइस इसी चीज़ की वजह से ये नहीं सोचना कि अच्छा ये सिंपल एक हॉबी है, यही पैशन, यही हॉबी आपका प्रोफेशन में कन्वर्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, जिससे ही आपको इनकम होगी। नेगेटिव साइड क्या है? नेगेटिव साइड ये है कि जो कि मैं अब ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि अभी तक अगर आप ये सोच रहे थे कि बैठे हुए हैं किसी चीज़ को स्लो, आप लोग स्लो बहुत करते हैं, किसी चीज़ को स्लोली मूव होते हैं, तो आप बहुत स्लो हो गया, अब आप कर डालिए, यही मुझको लग रहा है। और 2026 का जो ईयर है इस तरह से आपको आगे ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा। किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है गाइस, तो देर नहीं करने का। और रही बात रिलेशनशिप की, तो जिससे आप अब तक कुछ कह नहीं पाए हैं, उसे चुपचाप अब आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। जिसके साथ हैं उसको भी आप ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते अपने दिल की बात, इस बार आप बस कर डालिए, एक्सप्रेस अपने आप को कर डालिए, चाहे, और इनहिबिशन नहीं, हेजिटेशन नहीं। चप्पल तो नहीं पड़ेंगे? नहीं पड़ेगा। आप बोल रहे हैं कि हाँ, YBTQ वालों के लिए कह दीजिए, फिर बाद में वो कह देंगे, फिर आपको आगे कांटेक्ट करेंगे उन लोगों को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तक आप जो मन में रखे हुए थे, दबा के घुट रहे थे, जिसे जो अच्छा लगे, जिसको पसंद, आप जिसको जो कहना चाहते हैं आप खुल के बोल दीजिए उन लोगों को। और जो आपके साथ ऑलरेडी हैं और आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, देखिए आप रिलेशनशिप में इस टाइप के पर्सन हैं, हैं भी और रहेंगे भी कि ना आप इमोशंस नहीं दिखाते हैं, बट रेडी रहते हैं उसकी हेल्प के लिए, उसकी केयर के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उनसे थोड़ा सा तो प्यार करके दिखाइए, तो आपको वो करना होगा। और आप ही देखिए कि ना वही चीज़ की बस एक कमी इस साल पूरी होने वाली है। डेफिनेटली आप
अपने जो इमोशंस को ज़रूर एक्सप्रेस करते हो। मेरे को इस साल नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपको सीखना चाहिए गाइस। और हेल्थ का तो ये है कि मुझे दिख रहा है कि ना बोन्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हों। लेडीज़ का ज़्यादा दिख रहा है, कैल्शियम और इन सब अपने बोन डेंसिटी का ख्याल रखिए। जेंट्स भी जिम वगैरह जाइए। थोड़े से आप लोग ना लेज़ी दिखते हैं क्योंकि आप लोग स्लो हैं, थोड़ा सा इस बार एक्टिव बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपनी हेल्थ के लिए अवेयरनेस ज़रूर गैदर करेंगे और आप देखेंगे कि आप अपनी हेल्थ का पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा ध्यान देंगे। जिम हिट करते हो मुझे आप में से बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। और रही बात स्पिरिचुअल, तो आप हैं ही। स्पिरिचुअल तो आप हैं ही। दिन में बहुत सारे लोग मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन बार पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, व्रत उपवास रखते हुए नजर आ रहे हैं। भक्ति भाव इस बार आपका बहुत ज्यादा उठ के आएगा। और अगर मैं कहूँ कि रेमेडीज की बात, तो सुनिए अब आप ध्यान से। रेमेडीज में ये है कि मंदिर जाइए, पंडित जी से मांग करके ₹1-2 ले आइए। YBTQ। हाँ, और आपको अगर कुछ भगवान से माफी मांग लीजिएगा, कुछ गिल्ट है तो वहां ₹500 ₹100 अपने हिसाब से चढ़ा दीजिएगा, बट वहां से एक सिक्का उठा करके ले आइए, उसको पीले कपड़े में बांध दीजिए और अपने वॉलेट में, अपने घर की तिजोरी में रख लीजिए। अब देखिएगा आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, आपको बहुत इससे फायदा होने वाला है। अब ZIWX पे बात करते हैं। ये लास्ट है ZIWX। तो जिन लोगों का भी जो नाम ZIWX से शुरू है, तो गाइज आप लोगों का ये जो साल है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का है, बहुत नई नई चीज़ों को सीखने का है, खुद को समझने का है, जानने का है, बहुत चीज़ों में सरेंडर करने का है। अभी तक जो आप किसी चीज़ पे जिद करके बैठे थे, ज़रा ठहरिए, खुद को टाइम दीजिए, दोबारा सोचिए कि जो हम सोच रहे हैं या हम जो प्लान कर रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। ये गाइज आपको बहुत देखना है। देखिए, मन में तो आपके हमेशा रहती है कि लोगों की हेल्प करें, लोगों के लिए बहुत कुछ करें, बट कई दफ़ा स्ट्रेस, एंजाइटी, माइल्ड डिप्रेशन, एंजाइटी में आप बह जाते हैं। हमेशा आपको ये लगता है कि मैं सबके लिए इतना करता हूँ और हर लोग ओवरशैडो करते हैं मेरे एफर्ट्स को। बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत टची हैं, और यही वजह है कि आप लोगों की हेल्प करने में पीछे नहीं हटते। लोगों की बहुत हेल्प करते हैं गाइज, अपने कलीग्स हों ऑफिस में, अपने करियर में, अपने अड़ोसी पड़ोसी, सब जगह आप सबकी हेल्प करना आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं आपको इस साल अच्छा फ्रूट मिलने वाला है। आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो अभी तक एक्यूमुलेट करी हैं, वो ब्लेसिंग्स का फल आपको मिलेगा। आपके कर्ज कटेंगे, न्यू ब्लेसिंग्स आपकी जो एक्यूमुलेट हो रही हैं, अब तक होती आई हैं, उन सब का ये टाइम पे फल मिलेगा। बट आप ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में नहीं रहना। अगर आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होता है तो प्लीज़, ज़्यादा काम, आप बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ को हाँ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कमिटमेंट हो जाता है, और एक दिन में देखिए 24 घंटे तो होते ही है ना, तो उसमें आप कितना काम करेंगे। तो बहुत संभल करके कदम रखने की गाइस ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा वेकेशन पे जाते हुए, घूमते फिरते हुए दिखेंगे। ये जो चीज़ होगी बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका कनेक्शन बनेगा जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल लोग होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग होंगे, और आपके लिए जो भी टूर या ट्रैवल, जो भी वेकेशन आप जहाँ पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पर भी घूमने जा रहे हैं, वो जगह से आप बहुत सारी चीज़ें सीख के आएंगे। ये जगह आपके लिए मेटेरियलिस्टिकली बहुत फ़ायदेमंद होगी, स्पिरिचुअली भी बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ऐसे अच्छे आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, ऐसे अच्छे लोगों से मिलेंगे जो कि आपके आगे चलकर करियर में फ़ायदा देने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने का टाइम है, और एक पॉज लेने का टाइम है, और खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम है कि हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो सही है, हम सही दिशा की साइड जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसी तरह से आप धीरे धीरे करके अपने फाइनेंसेस को आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। पिछले सालों की कंपैरिजन में तो गाइस, पिछले साल जो अभी आप 2025 गया है, उसके तो कंपैरिजन में आप देखना कि आपके फाइनेंस बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। मनी मैटर्स में आप लोगों को की राय लेंगे,
नई नई सलाहें लेंगे और बहुत ही ध्यान से सोच समझ करके अपने पैसे को खर्च करेंगे गाइस। बहुत ही अच्छी जगह, बढ़िया जगह इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। और अगर किसी ने प्रॉपर्टी की डील करनी है या कुछ ऐसे करना है तो वो जो है आप इस साल आप कर सकते हैं। रिलेशनशिप में का टाइम भी अच्छा है, बहुत ही एग्रेसिव लवर आप रह सकते हैं। आपका ये अग्रेशन कहीं सामने वाले को, जिससे भी आपकी जो नई नई फ्रेंडशिप हो रही है उसको गाइस, वो आपको कहीं मिसअंडरस्टूड ना कर ले। ज़्यादा पैशनेट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हो ही जाएंगे किसी के प्यार में इतना पागल। कोई आपको पसंद आने वाला है इतनी बुरी तरह से, लेकिन वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो गाइस जो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करके चलिएगा, तब कहीं जा कर के बात बनी की बनी रहेगी। नहीं तो सामने वाला हो सकता है कि आपको मिसअंडरस्टूड करके डर के मारे भाग जाए। कबीर सिंह। बीपी हाई लो रहेगा, गुस्से पे देखिएगा कि कंट्रोल करना, ज़्यादा रेस्टलेस एजिटेटेड होकर के कोई काम नहीं करना, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, बहुत गुस्सा आएगा, मतलब कि हर चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहेगी। ये सारे प्रॉपर्टीज तो वो अपने, अगर कबीर सिंह मूवी देखा होगा, सारे गुण तो वही मैच कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सही कहा आप, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं सुजीत जी। तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर गाइस बहुत ज़्यादा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। हिबिस्कस टी पीजिए, गुड़हल का फूल होता है ना, वो उसे अगर लड़कियां बालों में लगाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो उसकी टी पीजिए। एक पौधा अपने घर की बालकनी में या अपने घर के गार्डन में लगाइए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हिबिस्कस की टी पियेंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आपकी बीमारियां हैं, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी गाइस। और आप प्लीज़ 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 ट्रैवलिंग ज़रूर कीजिएगा, नई नई जगहों पर ज़रूर जाइएगा, वहीं से आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। वहीं से आपको मेटेरियलिस्टिक फ़ायदा, स्पिरिचुअल फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं। और ओवरसीज़ से कॉल आती हुई मुझे नज़र आ रही है आपकी, ओवरसीज़ के बहुत सारे प्लान आपके हो सकता है बने। अनु जी, मेरा लास्ट आपसे एक सवाल रहेगा। इस साल में आप, मतलब पिछले साल से इस साल में आप देख रहे होंगे कि गोल्ड का रेट इतना ज़ोर से बढ़ रहा है, ठीक है ना, स्पाइक कर रहा है। तो ये साल कैसा रहेगा गोल्ड का? गोल्ड इस साल 1.5 लाख से ऊपर जाएगा, 1.50 लाख से ऊपर जाएगा। आपको 10 ग्राम गोल्ड का रेट बहुत बढ़ेगा। इवन गोल्ड 2026 के एंड तक आते आते 2-2.5 लाख तक पहुंच सकता है। 2027 तो 2.5 लाख तक पहुंचेगा, बट 2026 में भी ये 2 लाख तक तो एंड तक पहुंचेगा। क्योंकि देखिए पिछली साल भी जो था वो अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो पिछली साल ये बृहस्पति का साल था, गुरुदेव बृहस्पति, वो गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर न्यूमरोलॉजिकली पिछली साल देखा जाए तो वो मंगल का साल था। तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की गणना बता रही हूँ, और ये साल जो है सूर्य का साल है। तो ये साल भी अगर देखा जाए तो गोल्ड बहुत बढ़ेगा। ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं गोल्ड को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसा भी वर्ल्ड में जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से देखा जाए, वो सिचुएशंस जो भी है, जो भी हो रहा है वो अभी काबू में नहीं आएगा, कंट्रोल पे नहीं आएगा अभी कुछ साल भी। तो आपको हम बता दें, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप लोग। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा ये टाइम है, जितना जल्दी ज़्यादा हो सके गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड के बॉन्ड खरीद सकते हैं, अगर गोल्ड की ज्वेलरी और ये सब नहीं खरीद सकते हैं, तो कॉइन नहीं खरीद सकते हैं, तो गोल्ड के बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए। सिर्फ एक चीज़ पे इन्वेस्ट ना करिएगा, आप मल्टीपल जगह कर सकते हैं आप लोग इन्वेस्ट, चाहे लेकिन उसमें से एक जगह आप गोल्ड पे भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि गाइस गोल्ड के रेट तो जाएंगे, इस साल जाएंगे, अगली साल जाएंगे, मतलब कि हो सकता है हल्का फुल्का एक आध बार थोड़ा सा लगे कि करेक्शन हुआ, बट वो थोड़ी टाइम के लिए होगा। गोल्ड 2-2.5 लाख तक अगले साल तक जाकर टच करेगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अनु जी, थैंक यू सो मच। आपने आज अल्फ़ाबेट ए से जेड तक अपने इस साल का जो प्रेडिक्शन किया, और हमने गोल्ड के भी बारे में बात किया। आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है कोई ज़्यादा कवर अप नहीं किया है। सब राशि के बारे में बात करते हैं या अलग वे में प्रेडिक्ट करते हैं, बट
अल्फ़ाबेट को लेके प्रिडिक्शन कहीं ज़्यादा हुआ नहीं है। करेक्ट, आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आपके नॉलेज के लिए। आई थिंक जो लोग देख रहे हैं, जो लोग ये रेमेडीज़ भी कोशिश करेंगे, उनका कैसा रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैम को भी फॉलो कीजिए एंड उनको कांटेक्ट कीजिए अगर आपको हेल्प चाहिए और बेहतर यू नो इफ़ यू वांट टू रिफाइन योर लाइफ इन दिस ईयर। इतना ही बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपको भी आपका 2026 बहुत अच्छा रहे। थैंक यू। थैंक यू।